नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डेफिल नंबर्स आज 28 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो ऑलमोस्ट गैस हमें फ्लैट नोट के संग क्लोजिंग दिखाई ज़रूर दी। रिलायंस में गैस आज हम अगर तेजी का माहौल दिखाई नहीं पड़ता तो शायद गैस निफ्टी एकदम फ्लैट नोट पर ही ट्रेड करता है। इसी बीच में गैस पिछले कुछ समय से आपने ये नोटिस किया है कि मार्केट साइडवेज पैटर्न में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मार्केट के साथ साथ गैस पोर्टफोलियो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में गैस वो एक्शन नहीं है जो बीच में गैस हमने विटनेस किया था। तो इसी बीच में गैस दो कंपनी जिन्होंने गैस हाल फिलहाल में ही अपने स्टॉक स्प्लिट को अनाउंस किया था। एक कंपनी की बात की जाए जो अपने लाइफ टाइम हाई पे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही हाई चांस है कि इसमें गैस ब्रेकआउट हो जाएगा। और दूसरी कंपनी की बात की जाए, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था बिकॉज उसमें गैस 50% ऑलमोस्ट हमें करेक्शन दिखाई पड़ चुकी है। तो मैं गैस अपनी अनबायस और रैशनल जो ओपिनियन है उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा, बिकॉज दोनों के दोनों गैस अपने आप में एक बहुत ही बड़े वेल्थ क्रिएटर रहे हैं। बट येस, आने वाले कल में गैस इनके जो Q2 के नंबर्स है अभी भी अवेटिंग है, तो देखते हैं गैस इसके नंबर्स कैसे आते हैं। और नंबर सही आएंगे तो करेक्शन के बाद गैस एक रिवर्सल भी हमें दिखाई दे सकता है। फटाफट डिस्कस करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। भाव की बात की जाए, ऑफ कोर्स गैस 500 के आसपास देखने को मिल रहा है। आज के डे हाई की बात की जाए, वही गैस 506 के आसपास हमें दिखाई पड़ा था। बहुत लंबे अरसे तक गैस ये 500 का जो लेवल है इसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, उसी के इर्द गिर्द दोस्तों हमें ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यस गैस, अगर आप एक साल पे डिस्कस करें तो गैस मार्केट में एक साल में बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में भारी भरकम करेक्शन दिखाई पड़ रही है। बट इस स्टॉक में गैस 32% के आसपास एक शानदार रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। मुझे याद है गैस स्टॉक स्प्लिट के पहले ये 1600 के आसपास गैस अपना बॉटम बनाया था, और उसके बाद हमें 2000 के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ा था। और उसके बाद क्या जो डिप मिला था, मैंने गैस इस डिप में बहुत बार आपको इनकरेज किया था कि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में आराम से अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल वेटेज से कंटिन्यू कर सकते हैं। वहाँ से गैस अगर आप देखें तो जून से गैस अभी तक का जो महीना है इनके लिए बहुत ही फेवर में हमें दिखाई पड़ा है, जहाँ पर गैस स्टॉक ऑलमोस्ट अपने बॉटम से 50% के आसपास अप्रिशिएट हो चुका है। इसके प्रोफाइल की बात की जाए, बहुत ही हैंडसम रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंपनी की बात की जाए जो गैस इनकी ग्रोथ इंजन है ये लॉन्ग टर्म तक बहुत ही अच्छे सस्टेन कर सकते हैं। रही बात गैस 5 ईयर्स के प्रोफाइल की, 650% के आसपास पैसे बनते हुए दिखाई पड़े हैं। तो अगर आप देखें तो जी गैस मैंने आपको बॉलिंजर बैंड जो एक्सपेंशन है उसके बारे में थ्योरी समझाई थी। गैस मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न में आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, जहाँ पे गैस कैसे आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल अगर आप देखें तो ऑल टाइम जो दोस्तों हाई है ये उसी के आसपास से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम गैस इसने बहुत ही मैसिव पैसे बना के दिए हैं। मुझे याद है गैस कि लास्ट 1.5 साल से ये कंपनी बिल्कुल नहीं चल रही थी। अगर आप देखें तो कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे गैस एक डाउन ट्रेंड हमें दिखाई पड़ा था, और स्टॉक स्प्लिट के एग्जीक्यूशन के पहले गैस इसमें ऐसा कोई बड़ी हलचल नहीं थी, बिकॉज FIS ने जम के माल बेचा था। तो ऑफकोर्स गैस 1.5 साल का जो पेन है अभी के टाइम गैस वो गेन में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इससे गैस आप रिलेट कर सकते हैं कोई भी अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा ऐसे ही वो स्टॉक नहीं भागते हैं। इन समय गैस तेजी आ जाती है तो लोग उधर पर निवेश कर देते हैं ये सोच के कि फटाफट पैसे बन जाएंगे और फटाफट रिस्क भी नहीं रहेगा। तो ऑफकोर्स गैस इतना फटाफट अगर होता तो लॉन्ग टर्म में गैस सब कोई माला माल बनते हैं। बट गैस जिनके पास पेशेंस होंगे मार्केट में वही टिकेगा। तो 1.5 साल के बाद गैस जो अभी के टाइम टेक्निकल चार्ट पैटर्न इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है ये गैस एक मेजर ब्रेकआउट का इंडिकेशन दे रहा है। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही FMCG की बहुत सारी कंपनीज के Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो बहुत दमदार हैं। इनके गैस मार्जिन्स का इशू हमेशा से देखने को मिलता है, बिकॉज कंपनी की बात की जाए बहुत ही बड़े इनके क्लाइंट बेस हमें दिखाई पड़ते हैं। इंडियन बेस कंपनी ये हमें दिखाई पड़ती है। गैस इनका जो लोकेशन था एक समय पहले, आज से 20 साल पहले मात्र एक ही लोकेशन पर हमें दिखाई पड़ता था, जो गैस बढ़ के 20 से ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस जितने भी FMCG प्रोडक्ट्स हैं इनके कैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर हमें दिखाई पड़ते, चाहे वो होम केयर की बात की जाए, पर्सनल केयर की बात की जाए, बिवरेज की बात की जाए, इंक्लूडिंग फूड भी गैस इस कंपनी के हमें लाइक जो मैन्युफैक्चर है वो देखने को मिल जाते हैं। कंपनी की बात की जाए एक छोटी है तो ऑफकोर्स गैस रिस्की होगी, तो अगर आप रिस्क को अफोर्ड कर पाएंगे तो इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच करें। बहुत लोगों ने गैस निवेश किया था, उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ने अभी तक क्वाइट अच्छा परफॉर्म किया है। 1-1.5 साल गैस डल परफॉर्मेंस के बाद कंपनी गैस ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की बार बार कोशिश कर रही है। तो ऑफकोर्स गैस 500 का लेवल सस्टेन होगा तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में गैस आपको लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है। स्टॉक के पी पर अगर आप ध्यान दें तो 114 बहुत ही हाई हमें दिखाई पड़ती है। बट मिड कैप और स्मॉल कैप का गैस जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड वाली कंपनी होती है, हाई ग्रोथ वाली कंपनी होती है, उनकी वैल्यूएशन गैस थोड़े से क्या काफ़ी प्रीमियम में होते हैं। अगर आप इससे ओके हैं देन गैस आप इस कंपनी पे आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। रही बात होल्डिंग्स पड़ी हुई है तो कम से कम गैस हमें Q2 के नंबर्स का वेट करना है और देखना है कि कंपनी की गाइडलाइंस क्या है, गाइडेंस क्या है और उनके परफॉर्मेंस कैसे हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। कंपनी की बात की जाए ये हो गए, डिक्सन हो गए। तो ऑफकोर्स गैस डिक्सन मेक इन इंडिया का थीम में काम करती है
ऑफकोर्स गैस उनके क्लाइंट बेस काफ़ी हद तक ह्यूज हमें दिखाई पड़ते हैं, इसलिए गैस ये हो गए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी हो गए। इनके टॉप लाइन तो गैस आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, बिकॉज 2020 से अगर आप 2022 देखें, बाप रे, मतलब 3 गुने गैस इनके सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट ओपीएम की बात कीजिए वही 6-7% के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं। बट पिछले कुछ समय से गैस अगर आप देखें इनके प्रॉफिट में भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो जो कंपनी गैस अपने प्रॉफिट में 20% 30% के आसपास इजाफा करे तो लॉन्ग टर्म में गैस उस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ विटनेस होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो गैस एक बहुत बड़ा रिस्क है, मैं उसको अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा। अगर आपको पसंद है तो इट्स ओके, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज इस कंपनी के ऊपर गैस काफ़ी बोरोइंग्स हैं। 350 करोड़ के आसपास गैस हमें डेट दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में गैस बहुत ही ह्यूज है। रिजर्व्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस अभी तक अपडेट नहीं होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है गैस कि आंकड़े काफ़ी चेंज हो जाए, तो ऑफकोर्स गैस ये सब कंपनी को चलाने के लिए काफ़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसीलिए गैस कंपनी जो छोटी होती है और जिसमें बहुत डेट होता है, एक रिस्क कैटेगरी पर ज़रूर होता है। बट येस, अगर कंपनी के मैनेजमेंट गैस बहुत ही एफिशिएंटली उसको अगर मैनेज कर लें तो कंपनी गैस आने वाले कुछ समय में अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। स्पीड के पहले गैस मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, उसके बाद भी गैस मुझे याद है कम से कम 5-6 बार मैंने इसको लेके कवरेज ज़रूर दी थी, बिकॉज इसमें गैस जो प्रमोटर हैं उनकी होल्डिंग थोड़ी सी स्टॉक स्प्लिट से पहले बढ़ती हुई दिखाई पड़ी थी। एफआईएस और डीएस की होल्डिंग की बात की जाए ऑलमोस्ट गैस वही 12.5% के आसपास दिखाई पड़ेगा। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए थोड़े से ट्रिम होते हुए देखने को मिलते हैं, बट येस 22% के आसपास गैस एक हेल्दी पब्लिक होल्डिंग भी हमें दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से गैस इसमें जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में तो गैस स्टॉक गिर के 400 के नीचे आता हुआ दिखाई पड़ रहा था, फिर से कैसे हमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल चुकी है। 1 डे के चार्ट में अगर आप देखें तो बोलिंजर बैंड के जो ऊपरी स्तर है ये इसके ऊपर ट्रेड कर चुका है। तो गैस अगर मैकडी का बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला तो ऑफकोर्स कैसे शेयर में हम अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। बिकॉज अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जी हाँ गैस 20 महीना के बाद अगर आप देखें तो ये जो ब्रेकआउट है ये कंडीशन इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप इससे आराम से रिलेट कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है तो टॉप से गिरती है और फिर से हमें एक बाउंस बैक होता हुआ देखने को मिलती है। स्टॉक स्प्लिट के पहले गैस ये स्टॉक मुझे याद है 2500 के आसपास था और गिर के गैस 1600 के आसपास भी आया था। अगर आप उससे जज करें तो कंपनी ने गैस अच्छा खासा बाउंस बैक करके दिखाया। तो इधर पर अगर आप निवेश किए तो होल्ड करें, और निवेश करना चाहते हैं तो एटलीस्ट गैस Q2 के नंबर्स के बाद आप थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटीज हर 1 महीना 2 महीना 3 महीना में थोड़ी थोड़ी आप उठा सकते हैं। रिस्क नहीं लेना है तो गो विद FMCG बिग प्लेयर्स। बट येस, अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, स्मॉल कैप लेवर है तो कंपनी गैस बहुत ही मजबूत ज़रूर है। कंपनी की बात की जाए इनके भी गैस अभी तक नंबर्स अवेटिंग हमें दिखाई पड़ते हैं। Q2 के नंबर्स अभी तक नहीं है, बट स्टॉक में गैस अभी के टाइम में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। भाव की बात की जाए 650 के आसपास गैस ट्रेड कर रहे हैं। साल की बात की जाए 1 साल में गैस स्टॉक आधा हो गया, और मैंने बताया भी था कि जब सही टाइम आएगा इसको लेके मैं ज़रूर कमेंट दूंगा। बिकॉज 1 साल में गैस इस स्टॉक को लेके काफ़ी हाइप हमें दिखाई पड़ा था। बहुत लोगों ने गैस इसको बहुत ही भागते हुए प्राइस में चेस कर लिया था। बट वही होता है गैस कि 5 ईयर्स में अगर आप प्रोफाइल देखें तो ऑफकोर्स 1 लाख को गैस इसने 19 लाख बनाए। मतलब इतना बड़ा गैस डाउन ट्रेंड होने के बावजूद भी, स्टॉक आधा होने के बावजूद भी जो लंबे अवधि के प्लेयर हैं उनके गैस मैसिव पैसे बनते हुए देखने को मिले। बट येस, एक समय ऐसा था कि स्टॉक गैस रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और अभी के टाइम अगर आप देखें मल्टीपल जो टाइम फ्रेम का सपोर्ट है इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर गैस इस लेवल को तोड़ेगा आने वाले कल में गैस और पेन हो सकता है। मैं गैस वेट भी कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स गैस एक रिस्की कैटेगरी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें तो ये सब कंपनी गैस लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ही काम करती है। कंपनी का नाम अगर आप देखें HLE ग्लासको, जो बहुत ही लोगों का काफ़ी फेवरेट शेयर है। बिकॉज उन्होंने गैस बहुत ही भागते हुए प्राइस पे टॉप पे निवेश किया था और एक बार में निवेश किया था। कंपनी का कोई ख़राब नहीं है, लेकिन ये GMM फॉरवर्ड में गैस जो इवेंट हमें दिखाई पड़ा था, बहुत लोगों ने गैस उस पैसा को इसमें स्विच कर लिया था, जिसके वजह से ये GMM फॉरवर्ड से गैस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ये बिजनेस गैस आपको अच्छे से पता है। अगर आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में एक्टिव है, GMM फॉरवर्ड और HLE ग्लासको क्या करती है, क्लास लाइन इक्विपमेंट फिल्टर्स की बात की जाए, बड़े बड़े गैस फार्मा इंडस्ट्री की बात की जाए, बड़े बड़े गैस जो बिजनेसेस की बात की जाए, प्लांट्स की बात की जाए, उन सब के लिए गैस क्लास लाइन जो मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट्स होते हैं ये सब डिज़ाइन करती है। तो में गैस स्टॉक में ब्रेकआउट हमें दिखाई पड़ा था। बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ही कम टाइम में गैस 3-5 गुना हो गए थे। और उसके बाद गैस जो GMM फॉरवर्ड का पैसा था इसमें स्विच हमें होता हुआ दिखाई पड़ा था। बिकॉज GMM फॉरवर्ड में गैस 50% का जो OFS था मार्केट में गैस बहुत लोगों को निराश कर दिया था। इन नंबर्स के बाद गैस इसमें कुछ फ्रेश एंट्री करना सही होगा। बिकॉज इसका ये मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, एक समय गैस ऑलमोस्ट 9000 करोड़ के आसपास की मार्केट पहुंच चुकी थी। ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें तो आधा से भी गैस कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। 73 के PE पे है। स्टिल गैस मैं बोलूँगा काफ़ी हाई PE पे ट्रेड कर रहा है। रही बात ROC की, ROE की, तो बहुत ही सम्मानजनक है। 26% के आसपास गैस कंपनी की ROC है। ROE की बात की जाए ये भी बहुत ही मजबूत है। कंपनी की सेल्स की बात की जाए तो जी हाँ गैस पिछले कुछ समय से सेल्स में हमें ठीक ठाक उछाल देखने को मिल रही है। OPM मार्जिन की बात की जाए ये भी गैस ठीक ठाक हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है।
कंपनी ने गाइस पिछले कुछ समय से जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छी खासी एप्रिसिएशन हमें दिखाई पड़ी थी। बस गाइस कोई भी कंपनी का जो शेयर प्राइस अगर दूसरों का मूविंग एवरेज तोड़ता है और निचले के लेवल ट्रेड करता है, अगर आप देखें जो ऊपर रेड कलर की लाइन है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, बेटर समझ में आएगा। ओके नाउ इट्स बेटर आई गेस। ओके दोस्तों, तो अगर आप देखें तो जो दोस्तों का मूविंग एवरेज है ये इसको तोड़ के अभी के टाइम में काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस अगर Q2 के नंबर्स मार्केट डिसअपॉइंट करते हैं, इसमें थोड़ी सी गिरावट होने की संभावना हो सकती है, बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी में ऑलरेडी बहुत करेक्शन हो चुका है। ऑलरेडी गैस अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट में इसमें ओवरसोल्ड कंडीशन इमर्ज हो चुकी है। और दोस्तों मंथली चार्ट फ्रेम की तो अगर आप देखें तो भाई बहुत ज़्यादा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिलता है, बट अभी भी अगर आप देखें तो 55 के आसपास दोस्तों जो RSI इंडेक्स है ये हमें दिखाई पड़ रहा है। तो अगर ये कंपनी है तो होल्ड करे, कब भागेगा दोस्तों किसी को पता नहीं होता है, बिकॉज स्मॉल कैप और मिड कैप में गैस तेज़ी कब आती है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ देखने को मिलता है, वहाँ पर गैस सेंटीमेंट बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ह्यूमंगस रैली हमें दिखाई पड़ती है। ऑफकोर्स गैस इसी स्टॉक में यही हुआ, आपके पास कंपनी होल्ड करे, कम से कम गैस Q2 के नंबर्स का वेट करे, नहीं है तब Q2 के नंबर्स के बाद गैस आप चाहे तो स्टैगर वे बाइंग में धीरे धीरे एक स्टॉक 2 स्टॉक करके ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कि इसमें ऑलरेडी करेक्शन ओवर हो चुका है। अगर नंबर्स डिसअपॉइंट होते हैं थोड़ा करेक्शन गैस ड्यू हो सकता है। 600 का लेवल गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक इसमें 600 का लेवल सस्टेन हो रहा है तो आने वाले कल में गैस 800 के आसपास जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो आप एज्यूम कर सकते हैं, वरना गैस 600 का लेवल सस्टेन नहीं करेगा तो आने वाले कल में ये 500 के जो नीचे डायरेक्शन है शायद से उस लेवल को दिखा सकता है। तो इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो हाई रिस्क वाली कंपनी है, पहले ही से गैस मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ये रही बात गैस हिंदुस्तान फूड की, एक क्वालिटी स्टॉक है, कम से कम Q2 के नंबर्स का आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।